Hello students, I hope you all are fine at your places. Now we have done the last video of mutual funds. Now we are going to start your third unit of your syllabus, that is insurance documents for BCom final year. So students, अब हम next slide में मूव ऑन करेंगे और ये जानेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स. सो हियर इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स. डॉक्यूमेंट्स आर नेसेसरी टू एविडेंस द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. देखिए, जब भी टू पार्टीज में कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरर और इंश्योर्ड में, तब जब एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को रन किया जाता है तो उसे आप कहेंगे इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स. इन लाइफ इंश्योरेंस सेवरल डॉक्यूमेंट्स आर इन वॉग. लाइफ इंश्योरेंस में क्या है कि काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो वॉग में हैं. यहाँ वॉग का मतलब है इन ट्रेंड, इन फैशन. तो जब भी अगर एक इंश्योरर किसी कंपनी के पास कोई भी पॉलिसी परचेज करने जाएंगे, तब उन्हें कुछ डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज़ को करना होगा. तो उसे क्या कहते हैं? इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स. कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आपके इंश्योरेंस में इन्वॉल्व्ड हैं. द डॉक्यूमेंट्स स्टैंड एज अ प्रूफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड. तो डॉक्यूमेंट क्या है? ये एक प्रूफ की तरह काम करेंगे. जब इंश्योरर और इंश्योर्ड में किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कि हमारे फ्यूचर रेफरेंस के लिए एज अ प्रूफ एक्ट करते हैं. द मेजर डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व इन लाइफ इंश्योरेंस आर प्रीमियम रिसिप्ट, इंश्योरेंस पॉलिसी, एंडोर्समेंट्स. तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि लाइफ इंश्योरेंस में इन्वॉल्व्ड हैं, लाइक प्रीमियम रिसिप्ट, इंश्योरेंस पॉलिसी एंड इंडोर्समेंट्स. द डॉक्यूमेंट स्टैंड एज अ प्रूफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड. तो ये क्या है? एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड, बिटवीन द टू पार्टीज. द मेजर डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व इन लाइफ इंश्योरेंस आर प्रीमियम रिसिप्ट, इंश्योरेंस पॉलिसी, एंडोर्समेंट्स एक्सेट्रा. तो ऐसे ही कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हम आगे पढ़ने जा रहे हैं. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन इज़ टू रिड्यूस रिस्क फॉर फ्यूचर. तो जब हम इंश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटी को फुलफिल करते हैं तो इसके पीछे एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि हम फ्यूचर के रिस्क को रिड्यूस करना चाह रहे हैं. और अगर किसी भी पार्टी के बिहाफ पर कोई भी डिफ़ॉल्ट अराइज होता है तो वो पर्सन उस चीज़ के लिए लायबल नहीं ठहराया जाएगा. सो मेन पर्पस इज़ दिस. देन नीड फॉर इंश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन. अब हम इस टॉपिक के अंदर ये पढ़ेंगे कि इंश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन की हमें ज़रूरत क्यों है, इसके पीछे क्या नीड है. तो देखिए, life insurance is a legally enforceable contract between two parties, both of whom are legally qualified to contract. So life insurance क्या है? एक तरह से ये legally enforceable contract है. हालांकि ये जो एग्रीमेंट होता है वो टू पार्टीज में होता है, इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड. तो जब यही एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्वालिफाइड होनी चाहिए. तो जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करते हैं तो उस सिग्नेचर का मतलब ये होता है कि जितनी भी उस एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशंस गिवन हैं उस पे दोनों पार्टीज अपनी सहमति रखती हैं. तो यहाँ जैसे ये वर्ड है एड आइटम. एड आइटम का मतलब है ऑफ द सेम माइंड. जब दोनों पार्टीज के व्यूज़, ओपिनियंस उस चीज़ के लिए सेम हो, जब टर्म्स एंड कंडीशंस पे दोनों पार्टीज़ की
रजामंदी हो तो उसे हम कहेंगे एड आइडम. देयर मस्ट बी कंसेंसस. हियर इज द वर्ड कंसेंसस. दिस इज पॉसिबल प्रोवाइडेड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, राइट्स एंड ड्यूटीज, privileges and obligations are properly documented in terms which can be clearly interpreted in a court of law. तो इसमें ये कहते हैं कि अगर दोनों पार्टीज में से किसी भी एक पार्टी पर किसी भी तरह का ब्लेम लगता है तो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को शो करके हम उस ब्लेम से रिलीव हो सकते हैं. And between two human beings sometimes silence means an acceptance. तो इसलिए हमें इंश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है. So the insured therefore has a duty to declare all that he knows about himself, his health, his financial status in answering questions contained in the proposal form and other ancillary documents which may be required by the insurer. तो इसलिए जो इंश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटी है उसे फुलफिल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड. सो हेयर इज़ द नीड फॉर इंश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन. वी शैल डिस्कस इन दिस चैप्टर द वेरियस काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच बिकम नेसेसरी एट 3 स्टेजेस ऑफ अ पॉलिसी. क्योंकि जब हम किसी भी कंपनी के पास उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी को परचेज़ करने जाते हैं तो इसलिए कुछ ऐसा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है जो हमें रिक्वायर्ड है. फर्स्ट पॉइंट क्या आता है इसमें, एट द स्टेज ऑफ प्रपोजल विच इफ एक्सेप्टेड रिजल्ट इनटू अ पॉलिसी. तो इसमें ये कहा जाता है कि सबसे पहले आपसे भरवाया जाता है प्रपोजल फॉर्म. प्रपोजल फॉर्म हमसे भरवाया जाएगा. उस प्रपोजल फॉर्म का ये मतलब होगा कि हम उनकी पॉलिसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं और अगर हम उनकी पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, पॉलिसी. देन सेकंड पॉइंट इज ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द पॉलिसी वेयर सेवरल ऑल्ट्रेशंस में बिकम नेसेसरी. जब हमने पॉलिसी परचेज कर ली है तो उसके बाद भी ऐसी बहुत सारी इंश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है जो हमें करना रिक्वायर्ड होगा. क्योंकि कुछ भी अगर ऑल्ट्रेशंस आती हैं, कुछ भी हमें अगर चेंजेस चाहिए तो वो हो सके. देन थर्ड पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इंश्योरेंस पेज द फाइनल क्लेम. जब पॉलिसी का जो कॉन्ट्रैक्ट है जब ख़त्म हो जाता है, जब उसकी मैच्योरिटी डेट आ जाती है, तब इंश्योरर को क्या करना पड़ेगा, अपना फाइनल क्लेम को पे करना पड़ेगा. तो ये हैं कुछ स्टेप्स जो पहले होते हैं एट द स्टेज ऑफ प्रपोजल. देन सेकंड इज ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द पॉलिसी एंड थर्ड इज एट द एंड ऑफ द पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट. सो आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे जिसमें मैंने आपको समझाया है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स, what is the need for insurance documentation and what are the stages of insurance documentation. So students, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो so please like and subscribe my channel. Thank you so much students for watching this video.